मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 को। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, और मैंने आपको इसके पहले जो लास्ट वीडियो था क्लास 9th का, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैं सारे के सारे नंबर्स जो है वो आपको 1 बाय 1 सारे डिटेल्स में समझाए थे। इसके अलावा रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी। रियल नंबर्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्लास 10th का, उसमें आप चाहें तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो वो रियल नंबर्स जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा 9th क्लास में भी वर्क करेगा। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इज 0 आर रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम सॉल्यूशन को लिखें, 0 हमारा रैशनल नंबर है, तो कैसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन को? यस, 0 is a rational number which can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। यहाँ पर हमारा जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर का, जब हमने पार्ट को रीड किया था उसमें हमने बात की थी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि 0 रैशनल नंबर होता है। बट अगर कहीं डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होता। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हम उसको रीड करेंगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। ओके, तो पहली बात तो 3 and 4 दोनों होल नंबर थे, तो दोनों को पहले हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 3 and 4 एज रैशनल नंबर बी 3/1 and 4/1। ओके, तो ये हमने इन दोनों को रैशनल नंबर बना दिया है। ठीक है, अब यहां पर 3/1 दिया हुआ है। ओके, और यहां पर मैंने 4/1 लिखा हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि देखिए सिंपल सी बात है, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? हमें चाहिए 6 रैशनल नंबर। कितने चाहिए? 6 रैशनल नंबर। तो अगर हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें इससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमें 7 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों को हम यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा भी मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर 3 7 जा 21/7, 1 7 जा 7 होता है, इज इक्वल टू 7 4 7 जा 28 या 7 4 जा 28, बात तो एक ही होती है, 1 7 जा 7। अब देखिए इनके बीच में कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर द 6 रैशनल नंबर्स आर। अब इसको कैसे लिखेंगे? 21 से 28 की तरफ चलेंगे हम। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो इसके लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें रैशनल नंबर चाहिए, बट मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं जिससे हम इन रैशनल नंबर्स को निकालेंगे, और ये मेथड एप्लीकेबल है 9th क्लास में, तो आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। और अगर आप ट्राई करें तो ये मेथड बहुत ईजी भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है, वी हैव 3/5 एंड 4/5 एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक मेथड यूज करेंगे। इसको देखो मेथड क्या है, लेट r इज इक्वल टू 3/5 और s इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इन दोनों को हमने r और s मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फॉर्मूला है r प्लस एस अपॉन 2, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, r प्लस एस ये हमारा 2, तो उसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो r की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस s की वैल्यू क्या है 4/5 अपॉन 2 का 2 रहेगा। ठीक है, अब देखो उसको कैसे करेंगे, 3 + 4 कितना होता है 7, और 5 कॉमन होगा दोनों में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में 2। अब ये जो 2 है ना, ये 2 एक होल नंबर है। जैसे ही 2 को हम अपोजिट यानी ऊपर लेकर जाएंगे, ये 2 का हो जाएगा 1/2, यानी 2 का अगर मैं अपोजिट करता हूं तो ये 1/2 होता है। कैसे होगा, देखिए 2 को अगर रेशनल नंबर बनाएंगे तो 2/1 होता है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 7/5 और अब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब 1/2। जैसे ही रेसिप्रोकल होगा, ये डिवाइड का साइन जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा। तो अब ये जो आंसर आएगा वो 7 × 7 और 7 × 5 × 10, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर 1। ये फर्स्ट रैशनल नंबर तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही मानेंगे, लेट r तो हमारा क्या है, हमारा r वही सेम ही है, 3/5 हम कर सकते हैं। ठीक है, बट जो s है, अब जो s होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा, s हो जाएगा हमारा 7/10। ठीक है, s हमारा चेंज हो जाएगा, s हर बार चेंज होता जाएगा, r आपका सेम रख सकते हो। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि s को सेम रख लो, r को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम वही मेथड को अप्लाई करने वाले हैं अगेन, r प्लस एस अपॉन 2, तो उसी को अप्लाई कर रहे हैं, r प्लस एस अपॉन 2 को यहाँ पर 3/5 प्लस 7/10 अपॉन में 2। ठीक है, अब 5 और 10 का जो एलसीएम होता है, देखो 5 और 10 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो दोनों का एलसीएम होता है 10। अब हमेशा ध्यान रखना, जो भी एलसीएम होता है उसका पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 10 का मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, यानी 5 का डिवाइड 10 से करूंगा तो 2 आंसर आएगा। 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 के जस्ट ऊपर जो न्यूमरेटर बना हुआ है 3 उससे करने वाला हूं। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 विल बी 6। ओके, सेम 10 का डिवाइड, यानी 10 ये एलसीएम है, इसी 10 का डिवाइड हम करेंगे इस 10 से, तो 10 × 1 = 10 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 ही आता है। ठीक है, और अपॉन में 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 + 7 होता है 13, अपॉन में 10 और ये अपॉन में 2। अब बिल्कुल वही करना है जो कि हमने अभी यहाँ पर ऊपर किया था, 7/5/2 था, 2 उधर जाकर 1/2 हो गया था। ऐसे ही 13/10 इंटू ये 2 वहां जाकर 1/2 हो जाएगा, तो 13 × 1 = 13 और 10 × 2 = 20। ये हो गया सेकेंड, ये सेकेंड हमारा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, बात करते हैं हम हमारे थर्ड रैशनल नंबर के बारे में। अब इसको हम मान लेंगे s, तो लेट r तो हमारा है ही वही 3/5, और जो s होगा वो हो जाएगा 13/20। तो अगेन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, r प्लस एस अपॉन 2, तो उसी को अप्लाई करने वाले। r तो हमारा 3/5 ही है, प्लस s हमारा 13/20 हो जाएगा, और अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन एलसीएम ले लेंगे, 5 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो 20 यानी डिनोमिनेटर, जैसे कि हमने बात की थी, ये 10 का एलसीएम था, 10 का डिवाइड हमने दोनों डिनोमिनेटर से किया था, यहाँ पर भी हम कुछ वैसे ही करेंगे।
20 का डिवाइड जो है 20 एलसीएम है, तो 20 का डिवाइड हम इस डिनोमिनेटर से भी करेंगे और इस डिनोमिनेटर से भी करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 20 का डिवाइड करने वाले, तो 20 का डिवाइड हम करेंगे पहले 5 से, तो 20 डिवाइड बाय 5, तो 4 आएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इस 20 का इस 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 डिवाइड बाय 20 विल बी 1, तो 1 मल्टीप्लाई विल बी 30। ठीक है, तो अब अपॉन में 2 आ गया, 12 और 13 होते हैं 25 अपॉन 20 और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही 25 अपॉन 20, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 25 वन जा 25 और 2 20 जा 40 होता है, तो ये तो आ गया थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ को हम नोट करने वाले हैं, क्योंकि हमें 5 चाहिए ना, 5 लेने और 3 तो हमारे आ चुके हैं, तो अब r जो है हमारा वो वही रहेगा, लेट r इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, और हमारा जो s होगा वो 25 अपॉन 20 हो जाएगा, 20 होगा, बिल्कुल 20 नहीं 40 आएगा, सॉरी 40 हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 40 आया था मल्टीप्लाई करने पर। हाँ, 25 अपॉन 40 हमारा ये s हो जाएगा। तो अगेन r प्लस एस अपॉन 2, तो यानी हम क्या करेंगे, 3 प्लस 5 यानी r है वो, तो प्लस s हमारा 25 अपॉन 40 है और अपॉन में 2 आ जाएगा। अगेन 40 इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, 40 का डिवाइड हम पहले 5 से करेंगे, 40 डिवाइड बाय 5 तो आएगा 8, 8 3 जा 24। अब 40 का डिवाइड 40 से करेंगे तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25 ही आने वाला है। ओके, और अपॉन में 2, तो 24 और 25 होता है 49 अपॉन 40 और ये अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, 49 अपॉन 40 तो रहेगा, ये 2 को अपॉन अपोजिट भेज देंगे, यानी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 49 1 जा 49 और 42 जा 80, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, ये नंबर 4 हमारा हो गया है, फोर्थ हमारा रेस्ट नंबर आ गया है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट, लेट r इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, सब में r हमने सेम लिया है, बस s को चेंज किया है, तो अब s हो जाएगा 49 अपॉन 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल r प्लस एस अपॉन 2 में 3 अपॉन 5 इंटू, सॉरी गलती से इंटू लग गया, प्लस लगाना है, 49 अपॉन 80 और अपॉन में 2। अगेन 80 एलसीएम होगा। अब मैं बार बार ग्रेटर नंबर को एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप एलसीएम इनका लेंगे भी तब भी 80 आने वाला है। ओके, तो 5 का डिवाइड 80 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, अगर हम 5 का डिवाइड 80 से करते हैं तो दैट विल बी 16 से आएगा, 16 का 3 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस 80 का डिवाइड 80 से करेंगे तो 1 टाइम में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे। ओके, और ये अपॉन में 2। अब 48 और 49 कितना होता है, अगर हम इसको काउंट करें तो 97 होता है। ओके, और ये अपॉन में 80 और ये अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये 2 तो अपोजिट चला जाएगा अपॉन में, यहाँ पर ये 80 है और इंटू 1 अपॉन 2, तो 97 का 1 जा 97, 82 जा 160, तो ये हो गया नंबर 5। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर हमारे आए हैं, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, तो सबसे पहला जो रैशनल नंबर आया था वो क्या आया था हमारा, अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो रैशनल नंबर आया था वो था हमारा 7 अपॉन 10। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रैशनल नंबर आया था वो क्या आया था, अगर आपको याद हो, उसके बाद जो रैशनल नंबर आया था वो था हमारा 13 अपॉन 20। ओके, उसके बाद जो रैशनल नंबर आया है वो है 25 अपॉन 40, फिर आया है हमारा 49 अपॉन 80 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 97 अपॉन 160। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। यहाँ की देखिए लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको नोट करवाया भी हुआ है 9th क्लास के, अगर आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है। तो फर्स्ट तो भाई आपका ट्रू है, ठीक है, उन्होंने बोला भी हुआ है, और रीजन क्यों दिया हुआ है, देखो ट्रू बिकॉज नेचुरल नंबर्स
natural numbers are included in whole numbers with 0. ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन यहां पर हम बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते. नो, या फिर हम लिखते हैं फॉल्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को तो मान सकते हैं एक तरह से कि वो होल नंबर होते हैं, बट अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर की तो वो होल नंबर नहीं होते हैं. तो हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. ठीक है. थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? थर्ड कंडीशन उन्होंने बोला हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये कंडीशन भी फॉल्स ही है. सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर तो नहीं होते हैं. ठीक है. क्यों नहीं होते हैं? उसका रीजन ये होता है कि देखो, जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. तो क्यू जो डिवाइड नहीं हो सकता है पी से पूरी तरीके से, तो इस तरीके से वो होल नंबर नहीं होते हैं. ठीक है. तो कैसे हम कह सकते हैं इसको? हम बोलेंगे फॉल्स रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स because they are written in the form of P upon Q and cannot divided properly. ठीक है. तो ये हमने थर्ड फॉल्स का रीजन भी दे दिया कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है. क्योंकि अगर आप रैशनल नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. अगर मैं 4/2 को डिवाइड कर देता हूं तो 4 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है. अगर डिवाइड करेंगे तो 2/1 आएगा. ठीक है. तो हो तो जाएगा, पर 2/1 को हम 2 भी तो लिखते हैं, तो वो कहने का एक होल नंबर ही होगा. तो अगर वो पी अपॉन क्यू की अगर हम फॉर्म में तभी लिख पाएंगे उनको जब वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे. जैसे 2/9 है तो डिवाइड नहीं हो सकते आपस में. ओके. सो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को और रेटिंग दीजिए. थैंक यू.